हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रही थी हॉस्पिटल अपनी बड़ी गुड़िया को लेकर के। मेरे हस्बैंड भी बीमार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और बड़ी गुड़िया की भी बहुत तबीयत ख़राब है। तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही थी मैडम से मिलने के लिए। वो दोनों तो घर पर ही थे, पर मुझे जाना था, उनसे दवाई वगैरह लेना था और अपडेट देना था कि कैसे हैं दोनों करके। तो मैं जा रही थी और हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल से मैं आ चुकी थी अभी घर, मैडम से मिल कर के और दवाई वगैरह लेकर के। और हस्बैंड और गुड़िया दोनों सो रहे हैं अभी। और अभी जो है मैं चाय बना रही थी थोड़ा ठीक लगे करके, क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी थी। अभी अभी बारिश हुई हमारे इधर और अभी अभी धूप निकल आई, जिसके कारण बहुत गर्मी पड़ रही थी। और मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया भी नहीं था, ऐसे ही हॉस्पिटल चली गई थी घर का काम करते करते। तो भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब से दोनों की तबीयत ख़राब है तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है मुझे। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का मेरा। और बस सोच रही थी कि चाय पी लूँगी और बच्चों को दूध दे दूँगी। बस यही सोच रही थी मैं, क्योंकि अभी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। क्योंकि देखो, गुड़िया की तबीयत ख़राब रहती ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, मतलब हस्बैंड ठीक रहते हैं तो इतना कुछ मुझे ज़्यादा वो नहीं टेंशन होती है। और पर इस समय ना दोनों की तबीयत ख़राब थी, हस्बैंड की भी और गुड़िया की भी, बड़ी वाली। और वो तो काफ़ी समय से ऐसे ही चल रही है। तो मैं थोड़ा परेशान थी, क्योंकि मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ रहा था और मुझे चलने में दिक्कत होती है। मतलब मैं ना ज़्यादा लॉन्ग नहीं चल सकती, वॉक नहीं कर सकती और ज़्यादा घर का काम भी नहीं कर सकती। मतलब दिन दिन भर अभी मुझे घर का काम करना पड़ रहा था, क्योंकि कभी ये देना है, कभी वो देना है, कभी किसी को कुछ खाना था, कभी किसी को कुछ नहीं भी खाना है। क्योंकि तबीयत ख़राब है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। तो दिन दिन भर में लगी थी और ऊपर से मुझे ना लॉन्ग वॉक करके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। क्योंकि अभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी उनकी कि वो ड्राइविंग भी नहीं कर पा रहे थे, और मुझे कार ड्राइव करते नहीं आती और हमारी स्कूटी थी ख़राब। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे ही पैदल जाना पड़ रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी और कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो मैं बहुत अपसेट भी थी और शरीर में पेन भी था, मेरे खुद के पर्सनल शरीर में पर्सनली बहुत पेन था फ्रेंड्स। तो मैं बहुत इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और पता है रक्षाबंधन भी है, त्योहार है मतलब। और मेरा ऐसा सब चल रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैसा त्यौहार जा रहा है हम लोगों का। और छोटी गुड़िया और मैं ठीक हूँ, पर क्या कर सकते हैं, अभी पूजा पाठ भी नहीं की है घर में, क्योंकि मैं सुबह से बस उन लोगों की सेवा में ही लगी थी। और ज़रूरी भी था उनको दवाई वगैरह देना। हस्बैंड का तो बुखार ही नहीं उतर रहा था। हमने चेकअप वगैरह कराए थे तो उनको शायद डेंगू के वो बताया है सिम्टम। वो जो प्लेट होती है ना, वो कम बताया है, तो उसी को जो है बढ़ाना है अभी। और बहुत टेंस हूँ मैं, डेंगू खतरनाक होता है। तो बहुत चिंता है, मेरे घर तो कभी किसी को हुआ भी नहीं है ये, तो मुझे नॉलेज भी नहीं था। और उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। त्योहार था पर ना पूजा पाठ हुई थी, ना हमने कोई सेलिब्रेशन करने की कोई तैयारी थी। बस नॉर्मली ऐसे ही चल रहा था हमारा। रक्षाबंधन बहुत ख़राब था। और बस अब मैं चाय बना रही थी, खाना पीना तो मुझसे खाते ही नहीं बन रहा है, भूख ही नहीं लग रही मुझे, ऐसा लगा जैसे अभी खाना खाया मैंने। तो बस अब मैं हस्बैंड को चाय दे दूँगी। और वो मुझे ऐसे काम करके देख के ना उनसे भी नहीं रहा जा रहा, उनको बहुत बुखार है, पर फिर भी ना वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ी हेल्प करूँ या इससे बातचीत करूँ, तो मेरा जो माइंड है ठीक रहे। तो वो इसी सब में लगे, पर मैं समझ रही थी सब कुछ और अपने काम में लगी हुई थी, उनसे बोल रही थी रेस्ट कर लो। पर वो भी रेस्ट कर कर के ना उनकी कमर, वैसे डेंगू में शायद शरीर में दर्द बहुत होता है, तो शरीर में दर्द भी बहुत था। और दिन में सोने के कारण रात में नींद नहीं आ रही थी, और मतलब नींद का भी कुछ अटपटा सा सिस्टम चल रहा था। और अभी जो थी मैं उनके लिए काढ़ा बना रही थी, इससे फीवर उतर जाता है बाबा रामदेव का। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि गिलोय का जो कॉथ होता है उसको पिलाने से फीवर उतर जाता है, और डेंगू में काफ़ी अच्छा होता है ये। इससे ना मतलब प्लेट्स जो होती है ना, प्लेट क्या बोलते हैं जो भी आप समझते होंगे, वो घटना बंद हो जाती है ये कॉथ पिलाते रहो तो बस वही कॉथ जो है मैं सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दे रही थी हस्बैंड को। और एलोवेरा जूस दे रही थी, तो उससे पता है प्लेट जो होता है बढ़ता है स्पीड में। तो बस मैं वही दे रही थी अभी। डॉक्टर ने क्या शंका बताई है कि है, क्योंकि उनकी प्लेट घटी है। अभी कंफर्म नहीं पता है, पर सिम्टम पूरे के पूरे वही है। तो मैं बस इलाज में लगी हुई, घरेलू भी कर रही हूँ और डॉक्टर वाला भी कर रही हूँ। मतलब बाबा रामदेव वाला भी कर रही हूँ, और डॉक्टर से भी, जो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है वो भी मतलब मैं कर रही हूँ। और अभी एक तरफ मेरा चाय बन रहा था, दूसरी तरफ जो है मैं कॉथ बना रही थी, मतलब कि काढ़ा। तो बस वो गिलोय का काढ़ा मैं रख दूँगी और वो बनता रहेगा जब तक हम दोनों चाय पी लेंगे, मेरे हस्बैंड और मैं।
और वो बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं है बीमार, ताकि मैं परेशान ना हो, क्योंकि मुझे खाना वाना भी नहीं खा रहा है। इतना बुरा सा लग रहा है और डर भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मतलब। और आज त्योहार है, फिर क्या कर सकते हैं। मेरा तो नहीं, पर उनका त्योहार ज़रूर रहता था, पर उनका भी नहीं है, बच्चों का रहता था। कहने की बात, हम दोनों का तो नहीं रहता है रक्षाबंधन का त्यौहार। बच्चे एक दूसरे को राखी बांध लेते थे हर बार, तो उतने में ही हम लोग खुश हो जाया करते थे। पर इस बार हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, बड़ी गुड़िया की तबीयत ख़राब है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को राखी नहीं बांध रहे हैं। उनको देखकर ही हम लोग हैप्पी हो जाते थे, पर इस बार तो वो भी नहीं बांध रहे हैं। तो देखिए, मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, बहुत बुखार था, उनके शरीर में दर्द था। और बस मैं उनके लिए चाय और पानी ले आई थी कि उनको भी ठीक लगे। वैसे तो उनसे पूछा था कि आप पियोगे कि नहीं पियोगे, पर उन्हें हाँ बोला, तभी मैं लाई हूँ। तो बस उठ के बैठ गए थे जैसे तैसे। उनकी पूरी हालत ख़राब हुई थी, नहीं तो इतने वीक हो गए थे इस चक्कर में, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और अब क्या ही कर सकते हैं, कैसा बुखार है, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे घर कभी किसी को हुआ ही नहीं, और मेरे क्या, मेरे हस्बैंड के घर भी कभी किसी को ये सब हुआ नहीं है। और डॉक्टर ने ऐसे ही बताया है, अब पता नहीं, अब 3 दिन बाद हमको फिर से जाना है चेकअप करवाने के लिए, उनका पेट बड़ा है कि नहीं बड़ा है करके। तो बस उसी उसमें थी कि मैं 3 दिन में जितना हो सके सब करूँ और जल्दी से ठीक हो जाएंगे, बस मैं यही सोच रही थी। तो बस हम लोग ने चाय वगैरह पी, उनको पानी वगैरह दिया। और जब कॉट ठंडा हो जाएगा तो कॉट भी पिला दूंगी सोच रही थी। और फ्रूट वगैरह ही खा रहे हैं अभी, खाना भी उनसे ढंग से नहीं खाते बन रहा है। तो अभी जो नल आ गया था, तो मैं सोची आंगन झाड़ देती हूँ, क्योंकि घर भी गंदा हो रहा था। तो काम में ना, मतलब उन लोगों की सेवा में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं घर की सफाई भी कर सकूँ। और ये इतना ज़रूरी भी नहीं था, पर आज त्योहार था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा झाड़ दूँ। और आज लेट वीडियो आ रहा होगा, कि रक्षाबंधन तो हो चुका था, और मेरा वीडियो जो था लेट जा रहा है, जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सेंड करने का, मतलब डालने का टाइम नहीं था, मैं क्या बोल रही हूँ। और अब बस पानी आ गया था, मैं सोची आंगन धो दी थी, क्योंकि आज त्योहार भी है, तो थोड़ा बहुत सफाई तो करना ही पड़ेगा, मन हो चाहे ना हो। तो बस मैं आंगन धो दूँगी, फिर अंदर का भी थोड़ा बहुत सफाई कर लूँगी। और खाने में तो आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड खा ही नहीं रहे, उनको भी हल्का खाना चाहिए। बस फ्रूट खा रहे हैं, उसमें अनार और एप्पल ही खा रहे हैं वो। और बस दवाई वगैरह और थोड़ा बहुत, तो जैसे दाल चावल वगैरह खा रहे हैं बस। तो अभी आंगन धो दूँगी मैं, और फिर दाल चावल चढ़ा दूँगी, ताकि खा ले। और बस यही, नाश्ते में पोहा बनाया था मैंने, तो उन्होंने थोड़ा बहुत पोहा खाया था, और फिर दवाई ले लिए थे, आराम कर रहे थे। और गुड़िया भी थोड़ी बहुत ठीक है अभी, पर उसको भी दिखाना ही दिखाना चल रहा है अभी। तो बस ये डॉक्टर ही, पता नहीं डॉक्टर का पीछे कब छूटेगा, समझ में नहीं आ रहा। कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा है मेरे यहाँ, डॉक्टर दवाई, डॉक्टर दवाई, दवाई तो इतनी सारी रखी हुई है रूम में, क्या बताऊँ, पूरा टेबल भरा हुआ है गुड़िया और हस्बैंड की दवाई से। तो बस इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस समय। तो जैसे तैसे मैंने आंगन तो मतलब धो लिया था, बस अंदर का काम बचा है मेरा, अंदर का कर लूँगी फटाफट। और फिर देखती हूँ, मुझे एक बार और हॉस्पिटल जाना है, तो जाऊंगी मैं दोपहर में लंच के बाद, जब मैडम लंच करके आ जाएंगी, उसके बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तो बस अंदर पानी भर लिया था, और किचन ना गीला हो गया था, और झाड़ू लग गई थी, अब मैं पोछा कर रही थी, तो पोछा लगा लूँगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एकदम सुस्त सुस्त मेरा काम चल रहा था, ढीला ढीला सा, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ भी ना करूँ मैं काम। पर करना पड़ रहा था, क्योंकि ज़रूरी था, आज त्योहार था, झाड़ू पोछा सब कुछ होना, क्लीन होना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे तैसे करके बस मैं कर रही थी, जी तो नहीं कर रहा था काम करने का, पूरा मन उधर ही था। ऐसा लग रहा था बस ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये बुखार और डेंगू और ये वो, जैसे तैसे करके हट जाए, बस ये लग रहा था मुझे, और मैं फ्री हो जाऊँ दिमागी तौर पे। तो बस पोछा वगैरह लग गया था, और दूध गर्म करने के लिए मैं आ गई थी, तो दूध भी आ गया था, तो सुबह का और अभी जो आया था प्रेजेंट में, वो दूध को मैंने गर्म करने के लिए जो है चढ़ा दिया था। अभी दूध भी नहीं पी रहे थे हमारे यहाँ पर, तो दूध भी काफ़ी बच जा रहा था, तो ये रात का दूध बचा हुआ था, और ये वाला जो था अभी आया था वो, क्योंकि बड़ी गुड़िया की तबीयत ख़राब, तो वो भी नहीं पी रही थी, हस्बैंड भी नहीं पी रहे थे, बस मैं और छोटी गुड़िया पी रहे थे। हम लोग कितना पियेंगे, 2 गिलास बस इतना ही पी पा रहे थे। और बस दूध मैंने रख दिया था, और फिर से जो है चाय की बारी आ गई थी, तो गला उनका ना दर्द दे रहा था, तो फिर मैंने सोचा अदरक वाली अच्छी चाय पिला देती हूँ, तो बस अदरक कूट दिया था मैंने अच्छा, और चाय चढ़ाने लग गई थी। तो पता, तबीयत ख़राब में ना सिर्फ यही अच्छा लगता है लगता। तो बस वो चाय रख दिया, और फिर से ये जो कौथ है, मैं फिर से बनाने लग गई थी। तो बस ये कौथ बना लूँगी मैं, उसके बाद में देखती हूँ
तो बस दोबारा मैं कौथ चढ़ा रही थी और चाय बना रही थी। तो ये दोनों दूध हो जाएंगे तो फिर से चाय रख दूँगी, क्योंकि गले में ना दर्द था उनकी भी और मेरी भी। तो बस हम लोग जो है चाय बना लेंगे और पी लेंगे अदरक वाली। इसके बाद फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा चाय भी ठीक नहीं होती है। अब उसको गर्म पानी पिए चेक करके ही ठीक कर लेंगे, गर्म पानी पी पी के। फिर एक तरफ फिर से मैंने कौथ चढ़ा दिया था और उसमें दिन में 3 बार दे रही थी। दोपहर के लिए बना के रख ले रही थी कि खाना वगैरह खाएंगे तो उसके बाद में वो पी लेंगे। और ये जो था फिर से चाय चढ़ा रही थी मैं अपने लिए, अदरक वगैरह डाल दिया था और चाय रख रही थी। तो बस और इतने बर्तन इकट्ठा हो गए थे तो मैं सोचा इनको भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि जितना क्लीन रखूँगी उतना ही मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। जब सडनली कुछ काम रहेगा, जैसे कुछ बनाने का बोलेंगे तो फटाफट फटाफट बना लूँगी, नहीं तो बर्तन पड़े रहेंगे ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। किचन में जब बर्तन पड़े रहते हैं ना तो सही में मेरा मन नहीं लगता है काम वगैरह में। ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, अब कैसे कंप्लीट होगी, मतलब बर्डन सा लगने लगता है। इसलिए मैं सोची पहले बर्तन वगैरह निपटा लूँ, फिर बाकी के काम कर लूँगी करके। तो बर्तन वगैरह सब कंप्लीट करके रख लूँगी। और उधर पर दूध भी गर्म हो रहा था, कॉथ भी रखा हुआ था और चाय भी बन रही थी फ्रेंड्स। साथ साथ में ये सब चीज़ें करते जा रही थी, बर्तन के साथ साथ कॉथ वगैरह और चाय वगैरह सब देखते जा रही थी। तो ये देखिए उफन गया था कॉथ, ये जल्दी से उफन जाता है। देखो गिर भी गया था, मेरा गैस स्टैंड भी गंदा हो गया था। साथ में काम करो ना तो यही होता है, पर मुझे ना अभी टाइम की बहुत कमी थी, इसलिए साथ साथ सारे काम निपटाने का चल रहा था मेरा। थोड़ा नुकसान हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फिर से बर्तन मांज लूँगी और वो धीमा कर दिया था मैंने आँच। वो धीरे धीरे होता रहेगा और मेरा इधर काम चलता रहेगा। और फिर जो बर्तन थे मैं उसी को करने में लग गई थी। साथ साथ होता जाएगा तो बेस्ट रहेगा टाइम, क्योंकि काम बहुत सारे हैं मेरे पास और टाइम कम है। तो बस इसलिए मैं ऐसा ही कर रही थी। पर अब ध्यान दूँगी कि बगरे ना कुछ भी चीज़ें। और बस मैं चाय बन गई थी और ये देखिए हस्बैंड जो है मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। जबकि मैं उनको मना करी थी कि आराम करो, क्योंकि ऐसे में सिर्फ रेस्ट करना है, आराम लेना है। पर नहीं, उनको लगा मेरे पास बहुत काम है। मैंने कपड़े निकाल करके रखे थे घड़ी करने के लिए, जो रात में धुले थे। तो सोफ़े पे ऐसे ही रख दिए थे तो आकर के घड़ी करने लग गए थे। मैंने मना किया पर वो मान नहीं रहे थे। उनको लगा था ये बहुत काम है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, बॉडी पेन रहता है मुझे और पेट में भी मेरे दर्द हो जाता है ज़्यादा चलने फिरने से। और उनको पता था कि हॉस्पिटल पैदल गई थी करके मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जबकि उनको ना काफ़ी फीवर था और गले में दर्द था, बॉडी पेन था, बहुत प्रॉब्लम थी। पर मन उनका भी नहीं मान रहा था मेरे को प्रॉब्लम में देख कर। तो कपड़े खड़ी करने के लिए आगे की थोड़ी हेल्प हो जाए करके। तो बस वो कपड़े खड़ी कर रहे थे और मैं समझ रही थी बैठ जाओ, रहने दो, थोड़ा ही तो काम है, एक दिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। या फिर मैं करती भी, अगर टाइम मिलता तो मैं खड़ी कर लेती हूँ, नहीं भी मिलता तो भी मैं रात में देख लेती है, दूसरे दिन देख लेती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। पर उनको लगा इसके पास बहुत काम है। उनको पता है मेरी आदत, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पड़ा रहता है ना, मैं पड़े नहीं रहने देती, फटाफट फटाफट करने में जुट जाती हूँ, चाहे फिर कोई प्रॉब्लम क्यों ना रहे। इसलिए शायद वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि इसके पेट में ना दर्द ना उठ जाए। फिर बड़ी मुश्किल से बैठे और आधे कपड़े ना उठा के मैंने साइड कर दिए थे कि अब वो बंद कर दिए सब करना। और उनको थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी मैं। और चाय ला के रख दी थी। अब हम दोनों ना चाय पी लेंगे, फिर बाकी का काम मैं आगे करूँगी सोच रही हूँ। उनको भी टेंशन थी क्या है, क्योंकि ना कम से कम 4 दिन हो गया होगा। हाँ 4 दिन हो गया, 3 दिन तो मैंने वीडियो ही नहीं डाला। और 4 दिन हो गया होगा मतलब बीमार हुए मेरे हस्बैंड को, और अभी तक जो है ठीक नहीं हुए हैं। और बुखार आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। चेकअप करवाने पर उन्हें डेंगू के सिम्टम बताए हैं। पर अब देखते हैं। तो ये मेरा कॉथ हो गया था, मैंने छान के रख लिया था, तो वो भी टेंस थे बहुत ज़्यादा इस मैटर पे। और फिर मुझे दाल चावल बनाना था तो मैंने सोची दाल चुन लेती हूँ। यही एक चीज़ थी जो जल्दी बन जा रही थी। दूसरी बात इजीली ये दोनों खा भी ले रहे थे, जो बीमार थे हमारे यहाँ पर, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया इजीली दाल चावल मतलब खा ले रहे थे। बाकी और कुछ उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है दाल चावल ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा और मेरा टाइम बचेगा तो मैं जल्दी से बाहर के काम निपटा लूँगी। जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना है मुझे और आज दुकान भी जाना पड़ेगा, मुझे ही सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो हस्बैंड लाते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस दाल बना रही थी मैं, दाल पूरा धो धा करके और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे और चेक कर रही थी मैं। पानी वगैरह डाल दिया था और उसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। तो मैं मूंग की धुली हुई दाल बना रही थी और बना लूँगी चावल। तो धो तो लिए थे मैंने दाल और बस अब चढ़ा दूँगी, फिर चावल चढ़ा दूँगी। तो ऐसे मेरा खाना जो है रेडी हो जाएगा। आज ज़्यादा कुछ हेवी खाना बनाया नहीं, मॉर्निंग में मैंने बनाया था पोहा और दोपहर में बना रही हूँ दाल चावल। और फिर रात से ही देखूँगी, कभी अभी दिन का काम निपटा लूँ, फिर जो हस्बैंड और गुड़िया बोलेंगे इन लोग क्या खाना पसंद करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है
मैं बना दूँगी, क्योंकि अभी उन लोगों का खाना उनकी पसंद का ज़रूरी है। क्योंकि उसी हिसाब से फिर उनको दवाई वगैरह भी देना पड़ता है, और वो दवाई भी खाते हैं तो पेट भर खाना खाना ज़रूरी, तो जो वो उनसे खवे मतलब जो उनको खाते बने वो बनाऊँगी। तो बस चावल निकाल लिए थे मैंने और अब धो लूँगी। और मैं रेडी भी थी हॉस्पिटल जाने के लिए, कि हॉस्पिटल निकल के मैडम से मिल कर के आ जाऊँगी। तो बस मेरा काम चालू था, और बस चावल रख दूँगी, फिर आगे का देखूँगी क्या करना है मुझे करके। और दाल चावल इधर होते रहेंगे, बाकी काम मैं देख लूँगी उधर, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सारे काम निपटाने थे फ्रेंड्स। तो और फिर जब दाल चावल चढ़ा दी तो मैंने उधर ना मशीन भी चालू कर दिए थे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े मशीन चालू कर दी थी, कपड़े धुल गए थे मेरे, ड्राई कर लिए थे मैंने, और घर में सुखाए थे क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो सारे कपड़ों को मैं बस फैला दूँगी और घर में सुखा लूँगी, और जो बड़े कपड़े रहेंगे उनको ले जा कर के बाहर डाल दूँगी। तो ऐसे ही मेरा काम चलते जा रहा था, कभी कुछ मतलब कभी सफाई कर रही थी, तो कभी खाना बना रही थी, तो कभी कुछ कर रही थी। ऐसे ही चल रहा था मेरा, मतलब कोई काम का ठिकाना नहीं था कि कब मैं क्या कर रही, कोई रूटीन नहीं थी मेरी। जो जैसे जैसे समझ में आ रहा था आज मैं बस वैसे वैसे कर रही थी, और सोच रही थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और मैं मतलब उन लोगों के साथ बैठूँ, क्योंकि घर के कामों की वजह से उनको टाइम भी नहीं दे पा रही थी। बस दवाई गोली खाना, बस इतना ही हो पा रहा था, और बाकी कुछ नहीं हो रहा था। बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को इतने अच्छे से आ ना पा रही हो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो बस ये सारे कपड़े मैं फैला दूँगी, और जल्दी से फुर्सत होने का सोच रही थी, पर नहीं मिलेगा मुझे टाइम, क्योंकि जल्दी से घर के काम करके लंच के बाद जो 2 बजे के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो बस खाना बन जाए फिर हस्बैंड को दे दूँगी, और फिर उनको दवाई वगैरह दे दूँगी। मैं बस यही सोच रही थी। और सारे कपड़े लगभग मेरे धुल गए थे, और मैंने फैला दिए थे। जो बड़े बड़े कपड़े थे उनको ले जा कर के मैं बाहर फैला दूँगी। तो बस फ्रेंड्स और हस्बैंड को अब देती हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब